आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है क्रोध का जियो लोकेशन। बहुत विचित्र सा टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। क्रोध बहुत ही खतरनाक होता भी है और ये शब्द भी उससे ज़्यादा खतरनाक है, और इस विषय पर बात करना मेरे लिए सबसे बड़ा खतरनाक काम है। बट फिर भी प्रभु ने मेरी झोली में और मेरे जीवन में संतों और ग्रंथों की शब्दों से लेकर जो व्याख्या की है, और मैंने जीवन में जितना इसको देखा है और देखने के बाद इसको ख़त्म करने में मैं कामयाब हो गया, तो मैं उस बात को शुरू करता हूँ। क्रोध कोई तत्व नहीं है, क्रोध कोई सत्ता नहीं है जो हमारे बीच रहती है। क्रोध एक बाई प्रोडक्ट है, क्रोध एक परिणाम है कुछ चीज़ों का। क्रोध कुछ कुछ करते 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 बाद में कुछ होने का नाम है। वो जो करते 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 कुछ होने का नाम है, वो क्या है, वो बाई प्रोडक्ट जो है वो किस चीज़ का है। तो शुरुआत करते हैं हम क्रोध की उत्पत्ति से। का मतलब सुख और रोध मतलब उसको रोकना। सुख को रोकने की प्रक्रिया का नाम क्रोध है। शब्द में ही लिखा हुआ है, सुख को रोकने की प्रक्रिया का नाम क्रोध है। तो ये जो परिभाषा मैं आपको बताने के लिए सोच रहा था, तो दो चार कपलेट शब्दों के निकल के मेरे सामने है कि we doesn't desired it, and of course we not required it. हमारी डिजायर नहीं है, हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है। हम इस पर चैंटिंग बातचीत नहीं करना चाहते, हम इस पर चैंटिंग नहीं करना चाहते, हम इस पे काम भी नहीं करना चाहते, और हम इसे परखना भी चाहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब आप क्रोध में होते हैं तो क्रोध में होने के बाद आप इसको पहचान नहीं पाते हैं। क्रोध जब चला जाता है उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्रोध क्या होता है। तो जब तक आप क्रोध को जान नहीं लोगे, क्रोध को पहचान नहीं लोगे, और क्रोध में होने के बाद इससे बात नहीं कर लोगे, तब तक आप इसको दूर नहीं कर पाओगे। और ये असंभव सा लगता है कि मैं क्रोध में होने के बाद इसे पहचान कर लूँ, क्योंकि क्रोध में आप होते कहाँ हैं। क्रोध में तो आप अपने आप से दूर चले जाते हैं, आप अपनी दैवीय सत्ता को खो बैठते हैं। क्रोध में तो आप शून्य में चले जाते हैं, न जाने कितनी कोसों दूर आप अपने आप से चले जाते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर क्रोध आता है आप केवल उसी का आंकलन करते हैं, केवल उसी के दोषों को देखते हैं। क्रोध में तो आपको अपने गुण तो छोड़ो, दूसरे के गुण भी दिखते नहीं है। क्रोध में तो केवल दूसरे के दोष दिखते हैं। तो कैसे जाने हम क्रोध क्या है। आदमी के पास मांडुक्य उपनिषद में एक श्लोक आया, मैं व्याख्या करते करते जीवन में उतार रहा था उसको, तो सोचा कि आपसे भी एक बात कर लूँ मैं। सत्पुरुषों के घर में चार चीज़ों की कमी कभी रहनी नहीं चाहिए। जानते हैं क्या? एक तो कभी कोई सत्पुरुषों के घर आए तो उसे अन्न दें, अन्न ना मिले तो उसे जल दें, जल ना मिले तो उसे विश्राम करने को कहिए, 2 घड़ी विश्राम करिए। मेरे पास अन्न भी नहीं है, मेरे पास जल नहीं है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास बैठ सकते हैं 2 घड़ी आप। और अगर आपके पास ज़मीन भी नहीं है 2 घड़ी किसी को बैठाने के लिए, तो उसे 2 बातें प्यार से तो कर ही दीजिए आप। लेकिन अगर आपके पास क्रोध है तो शायद आपके पास ये चारों चीज़ें होने के बाद भी आप देने के लायक केवल क्रोध ही बचेगा आपके पास। और मुझे तो कुछ लोगों ने कहा कि सर क्रोध तो खत्म नहीं हो सकता है जीवन में, ये आप असंभव सी बात करते हैं। और कई सालों से जब क्रोध नहीं किया मैंने, तो मुझे लगा ये तो बहुत संभव सा काम है। अब यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में आएगा क्रोध अगर हम खत्म कर देंगे तो काम कैसे करेंगे। यस, एक बात को क्लियर करते हुए मैं क्रोध की व्याख्या में प्रवेश कर रहा हूँ कि क्रोध केवल उतना जरूरी है जिससे किसी को गलत व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराए। या छोटे से बच्चे को जब माँ पढ़ाती है गुस्से में, तो जैसे वो पढ़ाना बंद करती है वो सीख जाता है गुस्से में, उसके बाद तुरंत बाद उसको प्यार कर लेती है। मैं उस क्रोध की बात कर रहा हूँ जो कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई रात और कई वर्षों तक हम दबाए बैठते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, और जैसे वो अगले दिन कुछ वर्षों और कुछ महीनों के बाद मिलता है, उस क्रोध की ज्वालामुखी को हम जब तक व्यक्त न कर ले हमें चैन नहीं पड़ती है। मैं उस क्रोध की बात कर रहा हूँ जो ज्वाला बन के आपके अंदर बैठी रहती है। मतलब कि क्रोध किस बात का नाम है जानते हैं? तीन शब्दों को मिला दीजिए: अहंकार, कामना, कुछ पाने की इच्छा, और उसकी अभिव्यक्ति। दोबारा बोल रहा हूं मैं तीनों शब्दों को कि अहंकार मतलब मैं, मेरे धन में किसी का धन नहीं हो सकता, मेरे घर में कोई और नहीं रह सकता, मेरे प्रेम में कोई दूसरा शेयर नहीं कर सकता, मेरे परिवार में कोई दूसरा नहीं रह सकता, मेरा घर, मेरा धन, मेरा अन्न, मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा प्यार कोई दूसरा क्यों शेयर करेगा। ये सारा अहंकार के अंदर आता है। कामना, जब आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं
और आपके मन में किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उस वस्तु या उस चीज़ को पाने के बीच में जो अवरोध का कारण बनता है, वो अवरोध का कारण व्यक्ति बने, दृश्य बने, कोई संस्था बने या कोई बड़ा व्यक्ति बने, उसके प्रति आपको क्रोध उत्पन्न शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रसंग सुनाने के बाद 3 शब्द निकल के आए कि किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, आपके अंदर बैठा अहंकार जो कि दूसरे से आपको शेयर नहीं करने देता, और अंतर ज्वाला उस चीज़ के प्रति जो आपकी उत्कंठा बढ़ती जा रही है, इन तीनों की अभिव्यक्ति का नाम क्रोध है। मतलब बड़प्पन का विलास, जो मैं मन में सोच रहा हूँ वो ठीक है और जो दूसरा मन में सोच रहा है वो गलत है। जब आप अपने मन की सोची हुई बात को बड़ा करेंगे और दूसरे के अंदर चल रही बात को छोटा करेंगे, तो आपको उसके प्रति क्रोध आ जाएगा। एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं, आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और बहुत सारे संतों ने क्रोध का एक प्रसंग सुनाया कि जलता हुआ अंगारा हाथ में ले लो और उसे दूसरे को मारने के लिए फेंको। तो जलते हुए अंगारे के द्वारा किसी दूसरे के नुकसान करने के लिए जब आपने खुद उसे हाथ में पकड़ा, तो आपका हाथ पहले नष्ट हुआ, बाद में दूसरा व्यक्ति नष्ट हुआ। ये प्रसंग सुनाकर हम क्रोध की बात को रखते हैं कि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्रोध करते हो तो पहले आपका नाश तो हो ही चुका होता है, तब जाके आप दूसरे का नाश करते हैं। एक बात, लेकिन मैं पिछले 7-8 दिनों से ये बात बार बार मन में विचार कर रहा हूँ और अपने मुरली वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे मुरली वाले, कोई प्रसंग मेरे जीवन में ऐसा होता है जिससे मैं सबका कल्याण कर सकूँ। और एक प्रसंग होता है मेरे जीवन में, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कोई सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। आपको पानी की प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, जानते आप क्या करेंगे? एक तो पानी का स्रोत ढूंढेंगे कि पानी कहाँ से मिले, और पानी पीने के लिए कोई माध्यम ढूंढेंगे। हाँ, कुछ गाँव के लोग कह सकते हैं कि हम ओख में पानी पी लेते हैं, बट मेरी बात को समझने के लिए और क्रोध तक पहुँचने के लिए मेरा प्रसंग मेरे दृष्टिकोण से देखना कि आपको प्यास लगी है और प्यास बुझाने के लिए आप एक पात्र ढूंढेंगे, गिलास, कटोरी, चम्मच, जो भी जितनी भी प्यास लगी आपको। मान लीजिए आपने गिलास ढूंढ लिया, लेकिन उस गिलास को आप 2 जगह ले जा सकते हैं कि पड़ोस में बैठा किसी व्यक्ति के पास बिस्लरी की बोतल है, आपने कहा उसे पानी मांग लिया, लेकिन पड़ोस में कहीं किसी कोई नल में, हैंडपंप में, टैप में आप पानी लेने जा रहे हैं। तो प्यास बुझाने के लिए आपको उस स्रोत तक जाना पड़ेगा जिस स्रोत से आपको पानी मिलेगा, और उस गिलास में डालना पड़ेगा। लेकिन प्यास ना तो पानी में थी, प्यास ना गिलास में थी, प्यास आपके अंदर थी। अब मेरी बात को क्रोध से तुलना करके देखिए कि क्रोध ना तो गिलास मतलब किसी व्यक्ति में है, ना क्रोध उस व्यक्ति के आसपास किसी दृश्य, घटना या वस्तु में है। क्रोध की ज्वाला आपके अंदर भड़क रही है क्योंकि आपके अंदर ज्वाला उस दूसरे व्यक्ति से किसी चीज़ की इच्छा कर रही है। जैसे प्यास आपके अंदर थी तो आपने पानी को 2 जगह ढूंढा, एक तो किसी की बोतल में ढूंढा, किसी के आसपास व्यक्ति के पास पानी की बोतल थी, या कोई नलकूप में, हैंडपंप में पानी था, आप वहां ढूंढने चले गए। तो आपकी प्यास आपको उस स्रोत तक ले जाने के लिए मजबूर कर रही है। इसी प्रकार से क्रोध है, जो आपके अंदर की ज्वाला किसी दूसरे व्यक्ति से किसी बात की अपेक्षा करती है, संसार में अपनी तृप्ति करने के लिए कहीं तक जाना चाह रही है, और वो तृप्ति अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो उत्पत्ति हो जाएगी क्रोध की। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अपने अंदर की अहंकार को, संसार के प्रति उत्पन्न हुई कामना को, और उस कामना के कारण अंदर भड़कती हुई ज्वाला को शांत करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो जिस अहंकार से क्रोध आता है ना, उस अहंकार को संतों ने बड़े अच्छे प्रसंग से सुनाया कि अग्नि अगर कम जल रही हो चूल्हे की राख में, अग्नि अगर कम जल रही हो चूल्हे की राख में और किसी व्यक्ति ने फूंक मार दी तो वो राख आग बन जाती है। लेकिन अगर बहुत तेज आग चल रही हो, बहुत तेज आग चल रही हो और बहुत तेज हवा चल रही हो, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात अहंकार जब छोटा होता है तो आप हवा चलाएं या ना चलाएं, बच सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन अहंकार जब बहुत बड़ा हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल है। तो क्रोध अगर आपके जीवन में हल्का उतर रहा है तो रोक लीजिए। कैसे रोके, अब इस बात के लिए मैं आगे अपनी बात कहता हूँ। जब भी क्रोध आए, जिस चीज़ के प्रति, मतलब व्यक्ति के प्रति, किस्मत के प्रति, भाग्य के प्रति आपको कुछ नहीं मिल रहा है, केवल इतना सोचे कि भगवान तेरा शुक्र है, तूने मेरे लिए कोई और योजना बनाई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रति भाग्य के अलावा क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति से हट जाएं, उस जगह से हट जाएं। एक ही घर में 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं यार यहाँ से चल, तू दूसरे कमरे में चल, तू दूसरी जगह चल, मोटरसाइकिल में मेरे साथ बैठ के कहीं और चलते हैं। सच बता रहा हूँ, क्रोध आने के बाद
उस जगह को छोड़ देना चाहिए, उस व्यक्ति से हट जाना चाहिए। और तीसरी बात, बिल्कुल चुप हो जाए आप। इसलिए कहा भी गया है कि क्रोध आए तो थोड़ा रुक जाएं, गलती हो तो थोड़ा झुक जाएं। तो क्रोध के वक्त आपको चुप रहना चाहिए और जिसके प्रति, व्यक्ति के प्रति क्रोध आ रहा है उसके दोषों का अवलोकन करना चाहिए मन ही मन में। अगर आपने एक पल के लिए भी ऐसा कर लिया तो क्रोध को जानने की क्षमता अर्जित कर ली। जानते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है? क्रोध आपकी छवि को, आपकी आत्मा को, आपकी चेतना को जीवन भर के लिए खत्म करने का काम करता है। मैं एक वैद्य हूँ, BMS MD करने के बाद आप तक पहुंचा। डिग्री बताने का केवल इतना ही कारण है कि हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है एमिगडाला। जितने भी मेरे अनपढ़ भाई बहन या कम पढ़े लिखे भाई बहन गांव के माता पिता सुन रहे हैं, एमिगडाला नाम की एक रचना होती है ब्रेन में। अगर आपको एक पल भी क्रोध आया, आपने मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन मन में आपने आंकलन करते करते गुस्सा आ गया, तो वो एमिगडाला नाम की रचना का साइज बढ़ जाता है और साइज बढ़ते बढ़ते वो कुछ केमिकल्स का स्राव करना शुरू कर देता है। जानते हैं, एक पल का क्रोध 24 घंटे तक उस रचना के माध्यम से शरीर में वो स्राव बहता रहता है, स्राव बहाता रहता है और वो रिस रिस कर एक जहर की पोटली बना लेता है और वो जहर की पोटली हमारी बीमारी का कारण बनता है। और उस बीमारी के कारण को जानने की मशीन नहीं बनी आज तक, इसलिए डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते हैं उसका। और मैं आज आपको बिना मशीन के उसका इलाज भी बता रहा हूँ, बिना मशीन को उसको पहचानना भी बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप रुक जाना, बस रुक जाना। तो मैं जितना कह पाया और जितना समझ पाया और जितना सोच पाया, मेरी बात आप तक पहुँच भी होगी। तो इन सब बातों के साथ आप सभी को नमस्कार।